अगर कोई हमारे साहब के आजू बाजू जाने की कोशिश करेंगे तो उनको घर में घुस के मारेंगे। प्रकार का अपराध फिर मत करिए, गड़बड़ हो जाएगी। आपको कोई करवा रहा है आपसे, और वो अहमद शाह अब्दाली है दिल्ली का। पुढच्या 3-3.5 महिन्यामध्ये ह्यांना जेवढे काही दंगली घडवता येतील आणि जेवढ्या काही मराठवाडा, खास करून मराठवाड्यामध्ये। तो क्या महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के बीच हो रही नई महाभारत चुनाव से पहले महाराष्ट्र को जलाने की पटकथा का ट्रेलर है? क्या चुनाव से पहले महाराष्ट्र में दंगा कराने की साजिश रची जा चुकी है? महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधन कुछ ऐसी ही आशंका जता रहे हैं, मगर इस आशंका का आधार क्या है? महाराष्ट्र में दंगों पर कैसे सुपारी वाली सियासी बयानबाजी हो रही है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिन्हें इस महाभारत की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। खबरों के मुताबिक पहले बीड़ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की गाड़ी पर सुपारी फेंकी गई, जिसका आरोप शिव सैनिकों पर लगा। इसका बदला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर जबरदस्त हमला करके लिया। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई एक बार फिर सड़कों पर आई। इस वक्त मैं मुंबई से सटे थाने में हूं, जहां पर बीती शाम उद्धव ठाकरे के काफिले पर कुछ कार्यकर्ताओं ने नारियल से हमला किया। बताया जाएगा कि जो कार्यकर्ता हैं ये राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता थे। वो इस बात से नाराज थे कि एक दिन पहले महाराष्ट्र के बीड़ में जब राज ठाकरे का काफिला जा रहा था, तब उनकी गाड़ियों पे कुछ सुपारियां फेंकी गई थी, और ये सुपारियां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने फेंकी थी, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने फेंकी थी। इसी बात से ये नाराज थे, और इसी का बदला लेने के लिए जब उद्धव ठाकरे, संजय राउत, इनका काफिला थाने पहुंच रहा था, तब उनकी गाड़ियों पर नारियल फेंके गए। देखिए ये नारियल सड़क पर अभी भी गिरा हुआ है यहाँ पर, और इस तरीके से कई सारे जो नारियल हैं वो फेंके गए। तस्वीरें देखिए, कैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर गुंडागर्दी की। शनिवार को उद्धव ठाकरे ठाणे में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। जैसे ही वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, वैसे ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ हमला बोल दिया। उनके काफिले की 16 से 17 गाड़ियों पर नारियल फेंके गए। खुद उद्धव ठाकरे जिस गाड़ी में बैठे थे, उस पर गोबर फेंका गया। टमाटर, चूड़ियां और पत्थर भी फेंके गए। यकीनन ये सुरक्षा में भी बड़ी चूक का मुद्दा है, क्योंकि उद्धव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि इस मामले में किसी को चोट नहीं आई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात भी कही। कुछ शिव सैनिकों ने सम्माननीय राज साहब के गाड़ी के सामने आंदोलन करने की कोशिश की थी, 5-6 लोगों ने। उसका आज थाना में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे जो महाराष्ट्र सैनिक हैं, उन्होंने करारा जवाब दिया है। आज उद्धव ठाकरे के ताफा के लगभग 16-17 गाड़ियां आज फोड़ी गई है। उनके गाड़ी के ऊपर गोबर फेंका गया है, उनके ऊपर चूड़ियां फेंकी गई है, टमाटो फेंके गए उद्धव ठाकरे जी के ऊपर। और मुझे लगता है कि आज जो कुछ थाना में हुआ वो तो सब चैनल पे लाइव ही चालू था। तो मुझे लगता है कि मैं महाराष्ट्र सैनिक सम्माननीय राज साहब के ऊपर कोई जाने की कोशिश करेगा तो उन सबका करारा जवाब देगा, और वही हम लोगों ने आज किया। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे भाइयों की लड़ाई का ये एकदम नया चैप्टर है, जो अब सड़क पर नजर आ रहा है।
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समर्थक एक दूसरे के सामने हैं। घर में घुसकर मारने की धमकी राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आ रही है, तो धमकी देने में शिवसेना भी पीछे नहीं है। काफिले पर वो भी रात के अंधेरे का फायदा लेकर छुपकर कोई किसी ने फेंका होगा। ये कोई हमला बिमला नहीं, हिम्मत नहीं है, जान बचाकर भाग गए। अगर सामने आते तो कुछ गलत हो जाता, तो मैं उनको हाथ जोड़कर नम्र विनती करता हूं, आप ऐसा मत करिए। आपके घर में बच्चे हैं, बेटे हैं, माँ बाप है, बीवी है, उनकी चिंता करिए, हमें चिंता है। फिर ये इस प्रकार से इस प्रकार का अपराध फिर मत करिए। असल में इस पूरी लड़ाई की शुरुआत सड़कों पर बिखरी हुई सुपारी के सीन के साथ शुरू हुई। राज ठाकरे की गाड़ी पर शिव सैनिकों ने सुपारी फेंकी तो सीधा सीधा संदेश दिया कि राज ठाकरे दिल्ली के इशारे पर चुनाव से पहले महाराष्ट्र को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं और दिल्ली ने ही उन्हें महाराष्ट्र को अस्थिर करने की सुपारी दी है। सुनिए संजय राउत ने ठाकरे ब्रदर्स की जंग में कैसे दिल्ली को भी घसीट लिया और गृह मंत्री अमित शाह पर डायरेक्ट अटैक किया। आपको कोई करवा रहा है आपसे, और वो अहमद शाह अब्दाली है दिल्ली का, जिसने बहुत बड़ी सुपारी दी है महाराष्ट्र में इस प्रकार से अराजकता फैलाने के लिए। तो आपका इस्तेमाल हो रहा है। आपके नेता सुपारी लेते हैं और चुप बैठते हैं और आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं। ये ठीक नहीं है हमारे राज्य के लिए। करते रहिए आप, लेकिन आपका इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में। ठीक है, बोलिए। वो क्या नेता है क्या? मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन। अरे वो तो सब मिली जुली वाले सुपारीबाज है सभी। कौन से एक्शन? क्या हुआ? रात के अंधेरों में कोई फेंकता है, कोई दिखता नहीं, सामने आइए ना। देखो, ये अहमद शाह अब्दाली के सुपारी है और ये सुपारी गैंग है सब लोग। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। राज ठाकरे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव से पहले दंगा कराने की साजिश है। दिल्ली के इशारे पर महायुति के नेता साजिश में लगे हुए हैं। यह आरोप महाविकास अघाड़ी लगा रहा है, लेकिन ठीक यही भाषा महायुति के नेताओं की तरफ से भी बोली जा रही है। राज ठाकरे ने संभाजी नगर में दावा कर दिया कि महाविकास अघाड़ी अगले 3 महीनों के भीतर महाराष्ट्र में दंगे भड़काने की प्लानिंग कर रहा है। राज ठाकरे का वो बयान भी सुनिए। शरद पवारांसारखा आज 82-83 वर्षाचा माणूस आज महाराष्ट्रामध्ये स्टेटमेंट करतो की महाराष्ट्रामध्ये मणिपूर होईल। म्हणजे या लोकांनी मणिपूर होऊ नये याच्यासाठी चिंता वाढली पाहिजे। ते म्हणतात की मणिपूर होईल, म्हणजे ह्यांच्या डोक्यात काय चालू आहे हे तुमच्या लक्षात येईल। पुढच्या 3-3.5 महिन्यामध्ये ह्यांना जेवढे काही दंगली घडवता येतील आणि जेवढ्या काही मराठवाडा, खास करून मराठवाड्यामध्ये जेवढ्या काही गोष्टी यांना घडवायच्या तेवढ्या घडवण्यासाठी म्हणून यांचे सगळे प्रयत्न सुरू आहेत। राज ठाकरे ने सिर्फ मराठवाड़ा में दंगे भड़काने की साजिश का आरोप नहीं लगाया, बल्कि उस टूल किट का भी खुलासा किया जिसकी आड़ में दंगे भड़काए जाएंगे। राज ठाकरे के मुताबिक शरद पवार और उद्धव ठाकरे दंगे भड़काने के लिए मराठा आंदोलन का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मनोज जरांगे के नेतृत्व वाले आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल हो सकता है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जातिगत राजनीति के लिए आंदोलन को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि राज ठाकरे के इस आरोप को शिवसेना उद्धव गुट ओछी राजनीति बता रहा है। जानबूझकर महाराष्ट्र में दंगा भड़काना चाहते हैं, मराठा आंदोलन का हम लोग सहारा लेना चाहते हैं। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। सरकार में महायुति वाले बैठे हैं, सरकार में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना और अजीत दादा पवार की कथित राष्ट्रवादी बैठी है। आपका बिना शर्त उनको समर्थन है। आप लोग मराठा आंदोलन का जो
एक आरक्षण का आंदोलन है, इस पर क्यों नहीं आप लोग कार्रवाई करते? असल में राज ठाकरे के दंगों वाले बयान के पीछे आधार है शरद पवार का 28 जुलाई को दिया गया वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अब सवाल यही है कि एक तरफ शरद पवार दंगों की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे मराठवाड़ा में दंगे की बात कर रही हैं, तो तीसरी तरफ उद्धव की शिवसेना भी दिल्ली के इशारे पर महाराष्ट्र में अराजकता की साजिश की बात कह रही हैं। तो क्या चुनाव से पहले सच में महाराष्ट्र को जलाने की साजिश रची जा रही है या फिर ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए कोरी लफ्फाजी भर है? असल में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए और महायुति दोनों ही अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से महाविकास अघाड़ी जोश में है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से एमवीए ने 31 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 17। लोकसभा चुनाव के बाद से ही शिवसेना यूटीबी के कार्यकर्ता और नेता उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी के सीएम फेज के तौर पर पोर्ट्रेट कर रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उद्धव अघोषित तौर पर एमवीए का चेहरा थे। उनके भाषणों ने लोगों को प्रभावित किया था। लिहाजा शिवसेना यूटीबी की कोशिश है कि उद्धव के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। उद्धव ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, वो अब सीधे केंद्र पर अटैक कर रही हैं। काही जणांना वाटलं मी त्यांना आव्हान दिलं, मी कोणत्याही ढेकणाला आव्हान देत नाही। मी म्हणजे कोण आणि तू म्हणजे कोण हे समजून घेतलं पाहिजे। मी म्हणजे माझा संस्कारित महाराष्ट्र आणि तू म्हणजे महाराष्ट्रावरती दरोडे टाकणारा दरोडेखोरांचा टोळक्यांचा पक्ष जो आहे तो अख्खा पक्ष